जज्बे को नमन करते हुए और देशभक्तों को सलाम करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कर्नल उपजीत सिंह रंधावा, डिप्टी कमांडेंट बिहार रेजिमेंटल सेंटर को हमारे समक्ष अपने संदेश की प्रस्तुति करने के लिए। आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर रश्मि एसी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर तनीषा एसी, टीचिंग स्टाफ, आमंत्रित पुलिसकर्मी, एनसीसी के अध्यक्ष और हमारे देश के स्तंभ, होनहार महिला युवा पीढ़ी, आप सभी को मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर बधाई देता हूं और आप सभी को बिहार रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मौके पे हमें यहां पर आमंत्रित किया। जब भी हम आजादी के बारे में बात करते हैं, याद करते हैं, हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं और हम उनकी ताकत सिर्फ नेहरू जी या सरदार पटेल जी से नहीं, बल्कि उनकी ताकत में जो महिलाएं उनके साथ थी, जिन्होंने आजादी में उनका साथ दिया और एक देश में नई लहर आजादी की आई और महिलाओं का जो योगदान था, जिसमें हमारे आजादी में पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स आए और उन्हीं को आगे देखते हुए 75वें साल में इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री सर्विसेज ने वुमेन ऑफिसर एंट्री जो है एनडीए से भी स्टार्ट की है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि एक प्रीमियर डिफेंस एकेडमी है। तो महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा हाथ चलाकर हमारे साथ चल रही हैं और मैं गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में इस टाइम तकरीबन 6,807 वुमेन ऑफिसर्स हैं, जो कि हमारे सारे सेक्टर्स में डिप्लॉयड हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, लेह हो या नॉर्थ ईस्ट हो या राजस्थान हो, सब जगह वो डिप्लॉयड हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि ऊंचे रैंकों पर भी हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा या एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। और महिलाओं ने इंडियन आर्मी में काफी गैलेंट्री अवार्ड्स भी लिए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो इंडियन आर्मी की जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, उसमें महिलाओं की जो एंट्री हुई है ऑफिसर कैडर में, वो एक आसान नहीं था। वो इन्होंने अपने पूरे राह में जितने वुमेन ऑफिसर्स हैं, मुश्किलों का सामना किया और इनको डट कर सामना किया। सो लेट मी ऑल टेल यू कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें मेहनत और दृढ़ता की जरूरत होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी ने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो या फिर हमारे फॉरेन मिशंस में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान किया है और बाकी भी हमारे फौजियों को प्रेरित किया है। ये मैं बताना चाहूंगा कि मानसिक तौर पे हमारी साइंस कहती है कि औरतें ज्यादा स्ट्रांग है और वो जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब में भरपूर पोटेंशियल है, आत्मनिर्भर रहिए और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बरकरार रखिए और भारत देश को अपना योगदान से संपूर्ण बनाएं। एक बार फिर मैं बिहार रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा और अपनी ग्रैटिट्यूड कन्वे करूंगा प्रिंसिपल मैडम और सबको कि आपने हमें यहाँ पे ऑनर किया
और बुलाया। मैं पटना वुमेन्स कॉलेज को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा कार्य करें, जैसे कि पिछले आप 82 ईयर्स से कार्रवाई कर रहे हैं। एंड मैं बिहार रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से प्रिंसिपल मैडम को एक मोमेंटो देना चाहूंगा और मैं अनुरोध करूंगा उन पर कि मंच पे आए और एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।